हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर। आज हम फिर से एक और एनालिसिस वीडियो लेके आ गए अपनी, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं अगले दिन के लिए। मतलब आज एक्सपायरी हो गई फ्राइडे मार्केट के लिए, मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है। और आज एक दो क्वेश्चन पे भी बात करूंगा, जैसे कि ये अनस्टेबिलिटी कब तक चलेगी। जैसा आज मार्केट में कुछ खास मूवमेंट तो नहीं था, पूरा मार्केट आज अगर आप नोटिस करोगे तो लगभग 200-250 पॉइंट या 200-220 पॉइंट के अंदर ही सिमट गया। एंड एक ही बार 225 पॉइंट तक गया था, बाकी 200 पॉइंट के अंदर पूरा दिन सिमट गया। अनस्टेबिलिटी कब तक रहेगी? मतलब मार्केट बॉटम पे आता है, अगेन पंप करता है, फिर से बॉटम पे अगेन पंप कर रहा है। और एक चीज और कि आज जो विक्स है, विक्स अगर आपने ध्यान दिया हो तो इलेक्शन के रिजल्ट के बाद, मतलब 4 तारीख के बाद से ही, 4 तारीख को लगभग लगभग आई थिंक 24-25 पे चल रहा था। उसके बाद से ही विक्स धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू हो गया है। अभी आज लगभग 16 पे आ गई है। यही विक्स किसी टाइम पे 9-10 पे थी, एकदम से जब इलेक्शन का थोड़ा जोर आया तो 24-25 पे चली गई थी, और अब धीरे धीरे वापस से डिक्लाइन हो रही है। तो आपको प्रीमियम में भी फर्क देखने को मिल सकता है। कल फ्राइडे का दिन है, तो जो प्रीमियम इन द मनी लगभग अभी 400 रुपये हो गया था एक लॉट का प्राइस, लगभग एक स्ट्राइक का प्राइस लगभग 400 हो गया था अभी जो 24 पे विक्स चला गया था तब। लेकिन अब धीरे धीरे डिक्लाइन होने की कोशिश कर रहा है, और इसी वजह से मोमेंटम भी स्लो है। और अनस्टेबिलिटी की बात करें तो अनस्टेबिलिटी जो मार्केट में मोमेंटम चल रहा है कि मार्केट किस फेज में जा सकता है, ट्रेंड डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि चीजें कैसी रह सकती हैं। कभी भी मार्केट कुछ भी कर रहा है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो जो ट्रेड कर रहा है वो मेरी बातों को रिलेट कर रहा होगा, ठीक है। अनस्टेबिलिटी जब तक एक स्टेबल सरकार नहीं रहेगी तब तक अनस्टेबिलिटी रहेगी। मतलब कहने का ये है, अब देखो जैसे डिसीजंस आते हैं, अब जब बीजेपी में जब ओथ ली जाती है सारी चीजें स्टेबल होंगी, तब मार्केट भी अपना स्टेबल हो जाएगा। और अभी तो कुछ खास ऐसी न्यूज नहीं है, अब देखते हैं। और अगर बात करते हैं कि अगर जैसे मेन मेन मंत्री पद चुनने की बात रही, उससे मार्केट पे क्या फर्क पड़ेगा। तो अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री की बात करें तो मे भी फर्क पड़ सकता है कि अगर अपोजिशन के पास चला गया, अपोजिशन मतलब सॉरी माफ करना, एनडीए में मतलब किसी के लीडर के पास चला गया तो फिर दिक्कत आएगी, ठीक है। तो मार्केट में थोड़ा बहुत आपको वॉलेटाइलनेस दिख सकती है, ठीक है। लेवल्स की बात करें, कल के दिन के लिए लेवल्स क्या रह सकते हैं? लेवल्स सिंपल है, मार्केट ने आज कुछ खास मूवमेंट किया नहीं है, तो लेवल्स वही रहेंगे अपने अपसाइड में। लगभग 22,000 850 का ये जो जोन है 850 का, इसके ऊपर टिकेगा तो वही अपना 920 तक इजी मूव रहेगा। 920 के ऊपर 960 से होते हुए 23,000 तक आराम से जा सकता है। लेकिन जो बड़ा मोमेंटम है आप जानते हो 23,000 के ऊपर ही पॉसिबल है। 23,120, 23,180 ऑन एंड ऑन, फिर 300 लगभग 285, 340 तक जा सकता है मार्केट। 23,080 मान लेते हैं, ठीक है 80। और मार्केट में मोमेंटम अब आप ध्यान दे रहे होगे कि जैसा कि कल परसों में कैंडल्स बन रही थी, मतलब मार्केट जो है 200, 250, 300 पॉइंट कुछ समझ ही नहीं रहा था। अगर आप देखोगे तो लास्ट में इसने 420 पॉइंट चला है, लगभग लगभग 12:30 के बाद सेकेंड हाफ में 420 पॉइंट ऐसे ही मूव कर गया। तो आज वैसी चीजें नहीं देखने को मिली हैं, और मैंने बताया रीजन विक्स के कारण ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं। विक्स डाउन जा रहा है तो चीजें थोड़ी सी नॉर्मलाइज हो रही हैं, वॉलेटिलिटी कम है, ठीक है। और डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड में अगर 850 के नीचे टिकता है, मतलब रेजिस्टेंस ही ले रहा है 2 बार से, मतलब आज तो रेजिस्टेंस ही लिया है इसने। अगर 850 के नीचे आता है, और मार्क माय वर्ड्स ध्यान रखिएगा कि अगर ये बीच में ही कहीं रुकता है, कहने का मतलब ये है अगर यहाँ से नीचे आता है और बीच में ही कहीं रुकने की कोशिश करता है, तो आप एक कॉल साइड जा सकते हो, ट्रेड लेने की कोशिश कर सकते हो। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि फ्लैट मार्केट ओपन होगा, गैप अप भी हो सकता है, गैप डाउन भी हो सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी आज इसके अपोजिट मूव किया है। तो देखते हैं कल का दिन कैसे रह सकता है, फिर वो पूरा वीक डिसाइड करेगा कि पूरा वीक कैसा रहेगा, है ना। अगर गैप अप ओपन होता है तो अच्छी बात रहेगी। गैप अप ओपन होने के लिए 22,920 के ऊपर ही टिके तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। जैसा कि आज टिका रहा, गैप अप ओपन हुआ और पूरा दिन अपसाइड में ही टिका रहा, तो एक अच्छी चीज रही, है ना।
गैप अप ओपन होता है तो इसके ऊपर टिकता है तो आपको एक अच्छा खासा मूव अपसाइड में देखने को मिल सकता है। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि अभी मार्केट में थोड़ा सा, जब तक कुछ खास ऐसा न्यूज़ वगैरह नहीं आता है, तो मार्केट फ्लैट ही रहेगा, ज़्यादा कुछ खास मोमेंटम करेगा नहीं। मोमेंटम करने वाला समय ये सब था, तो मोमेंटम इसने किया अच्छा खासा, है ना। डाउन साइड की बात करें तो अपना वही 22,850 के नीचे अगर टिकता है तो 850 के नीचे लगभग लगभग, अब 800 या 700 में नहीं देना चाहूंगा क्लोज कॉल। मैं फिर आपको डाउन साइड का लेवल दूंगा 22,650 का, ठीक है। इसके बीच में कहीं रुकता है तो बात अलग है, इसके बीच में वो तो आप जब लाइव ट्रेड करोगे वो तो बात की बात है। इसके बीच में मतलब 0.67 के जोन में आप फीबो लगा के देख लेना कहाँ पे आ रहा है 0.67 का जोन, इस बीच में भी आ सकता है। यहाँ अगर रुकने की कोशिश करता है, उठने की कोशिश करता है तो फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपना ये बॉटम पकड़ेगा, बॉटम टूटेगा अगर 22,660 का, जो कि आज सपोर्ट बना रहा लगभग 1 बार 2 बार 3 बार और ये 4 बार से सपोर्ट बना रहा है। ये ब्रेक होता है तो आपका फिर बड़े टारगेट्स देखने को मिलेंगे 560, 22,500, 440, 370 ऑन एंड ऑन। मैं अभी नीचे दिखा देता हूं, 370 एंड इसका ये जो लो है मतलब 22,250 का लो नहीं, मतलब एक समय पे यहाँ पे कहीं ना कहीं इसने करेक्शन लेके वेट किया था, 22,250 के पास जा सकता है मार्केट, ठीक है। बात करते हैं ऑप्शन चेन की। निफ्टी में अगर आप ध्यान से देखोगे ऑप्शन चेन में मैंने आपको कल ही बताया था, अगर आपने कल की वीडियो देखी होगी, नहीं होगी तो एक बार देख लेना। मैंने आपको बताया था कल ही कि पुट जो राइटिंग है, पुट के जो स्ट्राइक प्राइसेस हैं वो बहुत हैवी चल रहे हैं। लगभग कल मतलब कल के दिन मैंने कहा था कि कल एक्सपायरी है और इसके प्रीमियम बहुत हैवी चल रहे हैं, कल के दिन पुट डिके होगा, बहुत अच्छे से होगा। तो आप देख सकते हो पुट में डिके बहुत हुआ है, मतलब काफी ज्यादा हुआ है। और ये आज ही के मतलब प्रेजेंट वाला एक्सपायरी नहीं, इसके अगली वाली जो एक्सपायरी है 13 के बाद वाली, मतलब माफ करिएगा 6 वाली एक्सपायरी, मैंने एक आगे खोल के रखा था, 6 वाली एक्सपायरी ये है, ध्यान से देखिए। 200, 250, 280 पॉइंट, 260 पॉइंट, 200 के ऑन एन एवरेज एक्सपायरी मतलब डीके हुआ है, ठीक है। और जो वो एक्सपायरी मैंने पहले खोल के रखी थी वो 13 जून की थी, मतलब इसके अगली एक्सपायरी तक 200 पॉइंट का डीके हुआ है, देख सकते हो। इन द मनी सेकेंड है ये, 188 पॉइंट, 207 पॉइंट, 180 पॉइंट। तो यहां तक मैंने आपको कल बताया था कि डीके देखने को मिल सकता है, वो डीके देखने को मिला आपको। अब ये डीके इस वजह से देखने को मिल रहा है, विक्स डाउन जा रहा है और विक्स डाउन होगा तो स्टेबिलिटी बेसिकली ज्यादा मोमेंटम नहीं होगा, और जो बहुत हाइप पे चीजें चल रही हैं वो इक्वलाइज होंगी, तो इक्वलाइज ही हुई हैं और कुछ खास चीजें बदली नहीं है। बात करते हैं कल के दिन के लिए ऑप्शन चेन में क्या बता रहा है। ऑप्शन चेन बता रहा है कि 22,700 पे ही कुछ दिख रहा है, 20,000 के आसपास आज में बना है, 35,000 टोटल है इसके पास, और तो कुछ खास नहीं दिख रहा है 22,700 के अलावा। और कॉल राइट की बात करें तो वही अपना 22,800 पे दिख रहा है और 23,000 पे मेन दिख रहा है, ठीक है। जब तक 23,000 अपसाइड में नहीं टूटेगा तब तक बड़ा मूव नहीं देखने को मिल सकता है, मे बी 23,000 के नीचे ही रहे मार्केट कल के दिन भी। 23,000 टूटेगा तो फिर अपसाइड में बड़ा मूव देखने को मिलेगा, और डाउन साइड में 660 टूटेगा तो डाउन साइड में कोई मूव देखने को मिल सकता है। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे, मैंने आपसे बताया था कि बैंक निफ्टी थोड़ा सा अपोजिट मूव कर रहा है निफ्टी के। निफ्टी आप देखो कि बॉटम से ओपन हुआ, मतलब गैप अप ओपन हुआ और ऊपर ही जाने की कोशिश की, भले आखिरी में थोड़ा बहुत नीचे आया, बट बैंक निफ्टी जो है वो नीचे आया और फिर लोअर लोज टाइप ही बनाता गया, ऊपर जाने की इसने कोशिश नहीं की, ठीक है। काफी ज्यादा ऊपर जाने की, मतलब इसके बराबर जाने की कोशिश नहीं की। बैंक निफ्टी के लिए लेवल्स बहुत सिंपल रखेंगे, बहुत सिंपल का मतलब कि 49,330 या 340 के ऊपर टिकता है तो वही अपना अपसाइड में, ये जो आज का हाई लगा है, आज का हाई लगभग कितना लगा है 49,660 का, इजी मूव रह सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये इजी मूव थोड़ा बड़ा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो 300 पॉइंट का, 300 पॉइंट कोई बहुत बड़ा मूव नहीं होता है बैंक निफ्टी के लिए, तो यहां तक जा सकता है। अप साइड और निकलेगा तो 50,000 एक क्रूशियल जोन, साइकोलॉजिकल नंबर भी है, 50,000 अप साइड में निकालेगा तभी कुछ ना कुछ अप साइड में बड़ा मूव देखने को मिलेगा, उससे पहले कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। डाउन साइड की बात करेंगे तो आज का जो लो है वही हम मार्क करेंगे, लो मार्क करने के बजाय हम एक जोन मार्क करते हैं, ठीक है। ये एक जोन मार्क करेंगे, जोन मार्क करने से फायदा ये होता है कि आपको डिस्टरबेंस नहीं होता है कि एक लाइन बना दो और लाइन के नीचे निकला तो सेल कर दो,
लाइन के ऊपर निकला तो बाय कर लो, ऐसा नहीं होता है। एक जोन बना लो पर्टिकुलर, उससे फायदा रहता है। जोन ये कह रहा है 48,950 से 48,950, 962, 48,900 बेसिकली एक जोन है, इसके नीचे निकलता है। इस जोन का जो लो है 48,890 का है, माने 48,900, ठीक है। इसके नीचे निकलेगा अपना वही 48,600 तक इजी मूव, मतलब 250-300 पॉइंट आराम से चला जाएगा। और नीचे निकलेगा तो फिर बड़े टारगेट्स आएंगे आपके पास 48,400, 200 और मोटा मोटा 48,000 के आसपास मार्केट आता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। अब वो कल के दिन देखते हैं क्या कैसे रह सकता है चीजें, लेकिन अभी जो चार्ट्स हैं यही बता रहे हैं, बड़े टारगेट्स डाउन साइड में दिखा रहे हैं, ठीक है। अपसाइड की बात करें तो अपना वही 49,340 टूटेगा, 49,660 तक जा सकता है। इसके ऊपर निकलेगा 50,000 इजी मूव रहेगा। 50,000 के ऊपर अपना वही 50,200, 50,400, 650 तक जा सकता है। फिलहाल जैसा मैंने आपको बताया कि अभी मुझे ऐसा लगता है कि चीजें थोड़ी सी स्टेबिलिटी में आने की कोशिश करेंगी, ज्यादा मोमेंटम नहीं करेगा मार्केट, अगर ऐसा कुछ खास न्यूज नहीं आती है तो, ठीक है। क्योंकि अभी ऐसा माहौल चल रहा है कि कभी भी कुछ भी ऐसी न्यूज आ सकती है कि हम मान लेते हैं कि अगर एनडीए से जो गठबंधन है वो इंडिया की तरफ चला जाता है तो फिर भारी दिक्कत आने वाली है, तो ऑब्वियस सी बात है टूटेगा मार्केट, आप जानते ही हो। बात करते हैं बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन की। बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन भी कुछ खास हमें नहीं बता रहा है। 49,000 अगर आप ध्यान से देखोगे तो बहुत ज्यादा 49,000 पे ही पुट राइटिंग है और कहीं नहीं है। तो 49,000 एक बेस बना के चल लो कि इसके नीचे ही कुछ ना कुछ डाउन साइड में बड़ा मूव देखने को मिलेगा, उसके पहले कुछ नहीं मिलेगा। तो 49,000 अपना ये बेस ही है, आई थिंक, यस यही बेस है, यस ये जो लो है आज का उसी के आसपास 49,000 है। इसके नीचे निकलता है तो फिर डाउन साइड में कोई मूव देखने को मिल सकता है, उसके पहले कुछ खास नहीं, ठीक है। कॉल राइट की बात करें तो कॉल राइट भी 49,500 के आसपास है, 49,500 के आसपास है कॉल राइट, उसके पहले कुछ भी नहीं। 49,500 मतलब 49,500 दिस वन, 49,500 इसके आसपास आ रहा है। इसके ऊपर टिकता है तभी कुछ ना कुछ अपसाइड में बड़ा मूव देखने को मिलेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 49,500 का ये मार्केट रिस्पेक्ट नहीं करे, हो सकता है 660 ही डायरेक्ट टच करे एंड देन यहां से टूटे, क्योंकि 150 पॉइंट का कोई स्टॉप लॉस, मतलब 50-100 तक स्टॉप लॉस लगाता है बैंक निफ्टी में इंसान। तो 49,660 का कर सकता है वैल्यू, फिर यहाँ से टूटेगा। लेकिन मैंने आपके लिए इजी करने के लिए लेवल मार्क कर दिया है 49,500 का, क्योंकि ये भी एक क्रूशियल जोन ही है, साइकोलॉजिकल नंबर ही है। 500 एंड थाउजेंड्स में जो नंबर्स होते हैं वो साइकोलॉजिकल ही होते हैं। फिलहाल यही डिस्कशन रहेगा बैंक निफ्टी में और निफ्टी में। मैंने आपको बता दिया, आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे लेवल्स, मार्क कर लीजिए और अपने लेवल से मैच कर लीजिए। और आज एज सच कुछ खास न्यूज नहीं है, और कोई अगर क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। फिलहाल डिस्कशन यही रहेगा। थैंक यू सो मच।